भारत, हमारा देश भारत, जिसके लिए साल 2023 बेहद ही खास रहा है। और आज की वीडियो में हम 10 ऐसे ही बड़े सक्सेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इस साल को बेहद ही खास बना देता है। नंबर 10 पे आता है स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स का नाम आते के साथ ही हमारे दिमाग में सबसे पहले एक नाम क्लिक करता है, वो है क्रिकेट। लेकिन क्रिकेट में तो हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा काम किया ही है, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें हमारे खिलाड़ियों ने झंडे गाड़े हैं। जैसे चेस में 18 वर्ष के प्रज्ञा नंदा ने पूरे देश का नाम रोशन किया है, उसी तरह हमारी महिला हॉकी टीम ने भी स्पेन में FIH नेशन कप को भी अपने नाम किया। साथ ही साथ नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिलाया। एशिया कप में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। कल 107 पदक भारतीय खिलाड़ियों ने जीते, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल थे। इसके साथ साथ ही शीतल देवी ने एक ही एशियन गेम में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी। नंबर 9 पे आता है ऑस्कर विन्स। जब जीतने की बात चल रही है तो हमारी फिल्में पीछे क्यों रहे। द एलिफेंट विस्पर्स के लिए गुंजीत मोंगा और कीर्तिकी को ऑस्कर मिला। वहीं RRR के नाटो नाटो सॉन्ग को भी ऑस्कर मिला है। नंबर 8 पे आता है इंडिया इलेक्ट्रिफाइड। इस साल की शुरुआत एक गुड न्यूज के साथ शुरू हुई। 5.9 मिलियन टन लिथियम भारत के जम्मू और कश्मीर में पाया गया। हम सभी को तो पता ही है कि लिथियम से ही गाड़ियों की बैटरी बनती है और ये भंडार इतना है कि भारत की 80% तक डिमांड पूरी कर देगा। नंबर 7, वर्ल्ड इज ए फैमिली। भारत कहता है वसुधैव कुटुंब। वहीं भारत को पूरी की पूरी दुनिया एक मार्केट की तरह देखती है, लेकिन भारत पूरी दुनिया को एक फैमिली की तरह देखता है। इसका एक एग्जाम्पल है टर्की में आए शॉकवेव, भूकंप, जिसमें लगभग 30,000 भूकंप के झटके लगे, जिसमें लगभग 59,000 के आसपास में लोग मारे गए। उस वक्त भारत ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया, जिसमें NDRF और इंडियन आर्मी की दोनों टीमें मिलकर के एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन दोस्त। और भारत ऐसा पहला देश बना जो कि ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जाकर के टर्की में उनकी मदद की। नंबर 6 पे आता है डिफेंस। इस साल भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पे रहा है। 15,920 करोड़ ये एक्सपोर्ट रहा है। हम अलग अलग देशों को ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाकल रॉकेट लॉन्चर आदि एक्सपोर्ट करते हैं और तेजस हेलीकॉप्टर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है और हम आत्मनिर्भर की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 5 पे आता है UNLF सरेंडर। इस साल मणिपुर काफी दुखद रीजन्स के लिए चर्चाओं में रहा। इसी बीच एक अच्छी खबर भी सामने निकल के आई। UNLF ने सरेंडर कर दिया। ये एक इंसर्जेंट ग्रुप था जो कि पिछले 60 सालों से भारत से लड़ रहा था और मणिपुर को भारत से तोड़ना चाहता था, जिसने फाइनली अब सरेंडर कर दिया है। लेकिन अब उन्होंने भारत के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है। नंबर 4 पे आता है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। दुनिया के ज्यादातर देशों की इकोनॉमी कोविड के बाद ट्रैक पे आने का नाम ही नहीं ले रही है। वहीं भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिसने 7.8% से ग्रोथ किया है और ये ग्रोथ 2024 में भी कंटिन्यू रहेगी। IMF की रिपोर्ट कहती है कि जहां ज्यादातर देशों की इकोनॉमी 1 या 2% से ग्रोथ करेगी, वहीं भारत की इकोनॉमी 6.3% से ग्रोथ करेगा। नंबर 3, इंडियन रुपीज कोस्ट इंटरनेशनल। 2 देशों के बीच में कोई भी ट्रेड करने के लिए उन्हें पेमेंट सेटलमेंट डॉलर में करनी पड़ती है, लेकिन भारत काफी टाइम से इस प्रयास में लगा हुआ है कि अब जो पेमेंट है ये जो भी दूसरे देशों से होती है वो अब रूपी में हो पाए और इसमें भारत कामयाब भी रहा है। फाइनली अब इंडिया और UAE के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जुलाई में कि अब पेमेंट जो है वो अब रुपए में हो पाएगी। और ये पेमेंट रुपए में होना इसलिए ज्यादा जरूरी हो गया था क्योंकि यूक्रेन रसिया युद्ध के बाद जो सिचुएशन उत्पन्न हो रहे थे, ताकि हमें कोई भी देश प्रेशराइज ना कर सके किसी भी ट्रेड को लेकर के। इसीलिए भारत रुपी को इंटरनेशनल बनाने पे इतना जोर दे रहा था। नंबर 2 पे आता है चंद्रयान 3 लैंडिंग। जब 2019 में भारत का मून मिशन फेल हुआ तो बहुत सारे देशों ने भारत का मजाक उड़ाया। उन्हें लगता था कि भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन मात्र 615 करोड़ में भारत ने वो कारनामा करके दिखा दिया जिसे बड़े बड़े देश नहीं कर पाते हैं। भारत का चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून के साउथ पोल में लैंड किया और इसके कुछ हफ्तों बाद ही भारत ने अपना आदित्य L1 भी लॉन्च किया, जो कि एक मील का पत्थर साबित हुआ और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। नंबर 1 पे आता है G20 सम्मेलन। पिछली साल जब दिसंबर के महीने में G20 की भागदौड़ हमारे हाथ में आई तो किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भारत ये जिम्मेवारी इतने अच्छे तरीके से संभाल पाएगा, लेकिन भारत ने ये कारनामा करके दिखाया। जहां G20 की मीटिंग कुछ राज्यों में ही होती थी, वहां भारत ने लगभग अपने हर शहर में करके दिखाया
और इसका एक एग्जाम्पल है जम्मू और कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में भारत ने ये मीटिंग करवा करके पूरी दुनिया को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसके साथ साथ भारत ने G20 ग्रुप में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया है, यानी अब G20 G21 बन जाएगा। इसके साथ साथ इस मीटिंग में ऐसे बहुत सारे फैसले लिए गए जो कि भारत के हित में रहे हैं। तो दोस्तों, कमियां तो हर कोई दिखाता है और हर कोई गिनवाता है, तो क्या साल के लास्ट में हमें वो चीजें भी दिखानी चाहिए कि क्या क्या हमारे देश में इम्प्रूवमेंट रहे हैं। और अगर मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो कमेंट करके प्लीज बताएं। और अगर अभी तक आप यहाँ तक टिके हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।